हेलो मेरे प्यारे, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ हब आर्केस्ट्रा में। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगले 2 वीडियो हमने प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है, आप लोग उसको देखिए और समझने का प्रयास करें तो सभी क्वेश्चन को बेहतर ढंग से आप लोग बना पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को दिया कौन एपी है, इसको जांच करना है आपको, और कब एपी का पता चल जाए तो अगला 3 पद और भी ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 1 नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। आपको सूची दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और पता करेंगे क्या ये एपी है। तो एपी पता करने के लिए हमको डी का जरूरत पड़ेगा, सर्वांतर। इस एपी में, इस सूची में अगर सभी सर्वांतर समान आ जाए तो यह एपी होगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 को पद दिया हुआ है। तो हम लोग डी जो निकालेंगे, पहला डी निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद क्या है बाबू? 4। पहला पद क्या है? 2। तो 4 में 2 घटाएंगे, क्या हो जाएगा बाबू? 2। ठीक है, तो D1 जो हो गया 2 हो गया। अब D2 निकालना है। तीसरा पद में दूसरा पद को घटा दो, तो तीसरा पद 8 है, दूसरा पद 4 है, तो 8 में 4 को घटा दिए, 4। तो हमने ये देखा कि D1 और D2 जो है दोनों अलग अलग आ रहा है ना। चलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतः इस सूची का सर्वांतर यानी कि डी समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। इतना ही लिखना है। अगर ये एपी होता, अगर ये सूची एपी होता तो हम लोग अगला 3 पद निकालते, लेकिन यह सूची एपी नहीं है, हम लोग ने जांच किया। ठीक है, 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है आपका। सूची दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2 ... का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको जांचेंगे क्या ये सूची एपी है या नहीं है। तो सूची को जांचने के लिए हमको डी निकालना होगा। तो डी निकालने के लिए दूसरा पद में पहला पद को घटाना होगा। जानते हैं D = A2 - A1 होता है, और ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसी हिसाब से दूसरा पद में हम पहला पद को घटाएंगे, तो 5/2 - 2, या आप लोग एलसीएम ले लें। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है? 2 और 1 एलसीएम 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 1। 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, माइनस यहाँ 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 4। तो 5 में 4 चला गया, कितना हो गया बाबू? 5 में 4 को माइनस करेंगे, 5 में 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। ठीक, ये D1 निकल गया। फिर D2 निकलते हैं, तो D2 निकालेंगे, क्या करेंगे? तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएं। तीसरा पद क्या है? 3, माइनस दूसरा पद क्या है? 5/2। अब एलसीएम करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम करेंगे 2 हो जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 2। 2 को 3 से गुणा 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बाबू? 5 ही हो जाएगा। तो 6 में 5 गया, कितना हो गया? 1/2। एक और हम निकाल लेते हैं, D3। तो D3 निकालेंगे तो चौथा पद में तीसरा पद घटाएंगे, तो चौथा पद जो है 7/2 - 3। तो एलसीएम फिर लेना है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 के से मल्टीप्लाई करेंगे 7, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। 2 को 3 से गुणा 3 दूना 6, 7 में 6 गया, 1/2। यानी देखिए डी यहाँ पे जो है सर्वांतर जो है यहाँ पे समान आ रहा है, तो यह सूची एपी है। लोग बोलेंगे अतः इस सूची का डी समान है, इसलिए यह एपी है। अब हमको कब अगला 3 पद को निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ सूची में 4 पद दिया हुआ है, ये सूची में 4 पद दिया हुआ, तो हम 5वां पद निकालेंगे। तो 5वां पद का फॉर्मेट होता है A + 4D। ये हम बार बार लिखते हैं कि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। तो A हमको कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। 4 × D कितना दिया हुआ है? 1/2। D कितना है? 1/2 है। तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 से 2 कटेगा,
2 बार में, तो यहाँ हो गया 2 और 2 यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। A5 निकल गया मेरा 4। A6 निकालेंगे, तो A6 का फॉर्मेट क्या हो जाएगा 5D। तो A मेरा कितना है बाबू, A है मेरा 2 है ना, और 5 और D है मेरा 1/2। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2.5 है ना। क्या ये समझ में आया? अगर इसको हम काटते हैं तो यहाँ जाएगा 2.5 रुपये, तो 2.5 रुपये 2 रुपये कितना हो जाएगा 4.5 रुपये। क्या ये समझ में आया बाबू? अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएंगे। और A7 निकलना है, तो A + 6D, A है 2, 6 1/2, 2 से काटेंगे 3 बार में, ये हो गया 2, ये हो गया 3, कितना हो गया बाबू 3 2 5 है ना। A7 कितना हो गया 5। तो हम लोगों ने 3 पद को निकाला, ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे देखते हैं हम लोग 4 का 3 नंबर को देखेंगे। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। सबसे पहले हम क्या करना है, जांचना है कि ये सूची AP है या नहीं। तो कैसे जांचेंगे, D निकालना है, तो D पहला D1 निकालना है। दूसरा पद ये है -3.2 में क्या घटाएंगे -1.2 को। तो देख लो बाबू 3.2 माइनस माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 1.2। अब यहाँ देखिए बहुत बच्चा को समझ में नहीं आता है, देख लो यहाँ पे -3.2 में हम 1.2 को घटाएंगे है ना। ये माइनस रुपया है तो बड़ा है, ये छोटा है, घटाने पर बड़ा का ही चिन्ह आएगा। 2 में 2 गया 0, पॉइंट दे देंगे, 3 में गया 2, ठीक है ना, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो घटाने पर क्या आ गया 2 आ गया माइनस। अब D2 देख लेते हैं, D2 क्या है आपका, तीसरा पद में दूसरा पद को घटा दो। तीसरा पद है मेरा ये -5.2 माइनस, और दूसरा पद है -3.2। आप देखिए -5.2 और माइनस गुना माइनस प्लस 3.2। अब इसको घटाएंगे तो 2 में 2 गया, देखिए यहाँ पे 2 में 2 गया 0, 5 में 3 गया 2, यानी मेरा क्या आ गया -2 ही आ रहा है। यहाँ भी क्या आया था -2 आया था, यहाँ भी -2 आ रहा है ना। और एक हम देख लेते हैं, सबको हम लोग जांच करना होगा कि ये AP है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ भी चेंज कर देगा, यहाँ पे D आपको सामान नहीं आएगा। 2 देख लिए, अगर तीसरा को हम नहीं देखे तो गलती होने का चांस है ना 90% बढ़ जाता है बाबू। तो हम लोग टोटल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, D निकालेंगे। तो D3 कितना है बाबू, D3 निकालना है तो चौथा पद में तीसरा पद को घटा दो, -7.2 माइनस -5.2, तो -7.2 माइनस गुना माइनस प्लस 5.2, घटाएंगे 2 में 2 गया 0, पॉइंट 7 में 5 गया 2, माइनस का चिन्ह यहाँ भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो D यहाँ समान आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः इस सूची का D समान है, इसलिए यह AP है। +4D जगह 8। अब ये बताइए बाबू, यहाँ भी -1.2 और यहाँ भी -8, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा 9.2, क्या समझे। तो A5 जो निकल गया मेरा 9.2। अगला पद को देखेंगे बाबू, यहाँ पे बगल में A6 निकालनी है, तो A + 5D करेंगे। A है मेरा -1.2 अब +5 × D कितना दिया हुआ बाबू, D तो हम निकालेंगे -2, तो -2 यहाँ लिख देंगे है ना। -1.2 और प्लस माइनस, देखो यहाँ पे ये गुना का चिन्ह है, तो 5 दूना 10, -10 आएगा, तो प्लस माइनस -10, माइनस माइनस आएगा जोड़ने पर 10 और 1 11.2 हो जाएगा। तो A6 जो आया 11.2 आ गया। A7 निकालनी है तो A + 6D करना होगा। A है -1.2, 6 और D जो है -2 है ना। तो -1.2 और -6 दूना 12, माइनस प्लस माइनस अब हो जाएगा -13.2। A7 कितना निकल गया 13.2। तो हम लोगों ने 3 पद निकाला है ना।
4 का 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। सूची दिया हुआ है -10, -6, -2 और 2। ठीक, तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे क्या ये AP है कि नहीं, सबसे पहला काम। तो D1 निकालेंगे, तो दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे। दूसरा पद -6 माइनस पहला पद है -10, तो -6 माइनस गुना माइनस +10। तो अब ये बताओ बड़ा में छोटा घटाएंगे, 10 में 6 गया, कितना हो गया 4। तो प्लस का, क्योंकि बड़ा का चिन्ह जो होगा वही आएगा इसका चिन्ह। ठीक है, तो D1 निकल गया। चलो D2 देख लेते हैं। तो D2 निकालने के लिए तीसरा पद में क्या घटाएंगे, दूसरा पद को। तो -2 और माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा क्या बाबू आपको 6। अब 6 रुपया में -2 रुपया चला गया, कितना हो गया 4 रुपये हो गया। D3 निकालेंगे। चौथा पद है 2 घटा पहला पद, तीसरा पद है क्या -2। अब 2 माइनस हुआ माइनस क्या हो गया +2, क्या हो गया 4। तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि सभी ये सूची का सभी सार्व अंतर यानी D इक्वल है 4 4 4। कोशिश करेंगे हम लोग। अतः इस सूची का D समान है, इसलिए यह AP है। जब यह सूची AP हो गया तो हम लोग अगला 3 पद को ज्ञात कर लेंगे। तो 5वां पद क्या हो जाएगा A + 4D। A हमको पता है -10 + 4 और D पता है 4। तो -10 अब प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बाबू 16। अब 16 में -10 चला गया, कितना हो गया 6, है ना 6 हो गया। तो 5वां पद हमको निकल गया क्या 6। अगला यहाँ पे देख लेते हैं बाबू। 6वां पद क्या निकालेंगे A + 5D। A हमको पता है -10 5 और D पता है 4। तो -10 अब प्लस 5 चौके 20, 20 में -10 को चला गया, कितना हो गया बाबू 10 हो गया। तो A6 भी निकल गया 10। अब A7 निकाल लेंगे। A + 6D। A कितना है -10 + 6 और D कितना है बाबू 4। तो -10 अब प्लस 6 चौके, टेबल याद होनी चाहिए 24। ये फास्ट में करना, हम तो सिखा रहे हैं आप लोग को बता रहे हैं तो स्लो है ना। आप लोग प्रैक्टिस करते करते इसको फास्ट में एग्जाम में करेंगे, नहीं तो हम लोग को बनाते बनाते टाइम ही खत्म हो जाएगा और नंबर कम आ जाएगा, है ना। तो हम लोग को फास्ट करना है। तो 24 में -10 चला गया, कितना हो गया बाबू 14। ठीक है, तो हम लोग A7 निकाल लिए 14। तो हम लोग 4 का 4 नंबर को भी सॉल्व कर लिया बेहतर ढंग से। इसको सॉल्व करेंगे बाबू। सबसे पहले ये सूची AP है या नहीं है इसको जांच करेंगे। तो D1 निकालेंगे। D1 निकालने का फॉर्मूला A2 में A1 को घटाएंगे। दूसरा पद में पहला पद को, दूसरा पद मेरा है क्या 3 + √2। अब पहला पद को घटाएंगे, क्या है 3। अब ये बताओ ये 3 रुपया प्लस ये माइनस, 3 में 3 गया 0, बचा क्या √2 बचा। क्या ये समझ में आया बाबू आपको। D2 निकालेंगे। D2 निकालना है, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद हमारा है 3 + 2 √2 माइनस करना है दूसरा पद 3 + √2। तो लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 पद है, माइनस के बाद 2 पद आ रहा है तो ब्रैकेट लगा के हमको लिखना है। तो 3 + 2 √2। अब इसको कब ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 और माइनस प्लस -√2, है ना। तो आप देखना है ये -3 और ये +3 और ये -3 जो है कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और 2 √2 में -1 √2 चला गया तो 1 रूट ही होगा। क्या ये समझ में आया आपको। D3 को देखेंगे बाबू, है ना। एग्जाम में आप लोग इसको काटने का कोशिश नहीं करेंगे, है ना, काट भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। D3 निकालना है। चौथा पद 3 + 3 √2 घटाएंगे तीसरा पद को, तो ब्रैकेट लगा के 3 + 2 √2, है ना। तो 3 + 3 √2 माइनस का ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस प्लस -2 √2,
तो ये -3 और ये +3 कैंसिल होकर 0 और 3√2 में -2√2 चला गया तो फिर √2 ही हो जाएगा। तो डी यहाँ पे समान आ रहा है, अतः इस सूची का डी समान है, इसलिए यह AP है। तो पचमा पद निकालेंगे और पचमा पद का हमको फॉर्मेट पता है, A + 4D। A है मेरा 3 और +4 और D है मेरा क्या √2। तो 3 + 4 को √2 से करेंगे तो 4√2 ही होगा, है ना। तो ये हो गया मेरा पचमा पद, ये सॉल्व आगे नहीं होगा और ये हो जाए मेरा पचमा पद, ठीक है। छठवां पद लिखना है यहाँ पे, तो A6 लिखेंगे, पचमा पद लिखें, छठवां पद A + 5D। A है 3, 5 और D है √2, तो कैलकुलेटर से 3 + 5 √2, तो ये A6 हो गया मेरा, है ना। अगर हम यहाँ पे A7 निकालने का कोशिश करें तो ये निकल जाएगा A + 6D। A हमारी है 3, 6 और D है √2, तो हो जाएगा 3 + 6 √2। A7 निकल गया। 4 का 6 नंबर को देखते हैं, है ना। तो सूची आपको दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करेंगे, तो AP है या नहीं, ये सूची AP है या नहीं इसको पता करेंगे। पता करने के लिए D निकालनी होगी, तो D = दूसरा पद में, तो दूसरा पद है मेरा, घटाएंगे पहला पद को। देखिए बगल में ही करिएगा, कॉपी में बगल में ही आप लोग रफ करिएगा। तो 0.22 में पॉइंट के सामने पॉइंट लिखा जाता है और 2, है ना। इधर कुछ नहीं है तो 0 लिख के घटाएंगे, 2 में 0 गया 2, ये 0, ये पॉइंट, ठीक। तो ये हो गया मेरा 0.02, ठीक है। अब D2 को निकालना है, तो तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद क्या है मेरा और दूसरा पद क्या है 0.22, घटाएंगे। तो आप इसको भी देखिए इसी तरह घटानी है, ठीक है ना। तो बड़ा में छोटा को घटाते हैं हमेशा, 222, 0.22, यहाँ कुछ नहीं तो 0 अपने मन से देना है, 2 हो गया, ये 0, ये 0, तो हम लोग देखें 0.002। तो आप देख रहे होंगे कि D जो है यहाँ पे समान नहीं आ रहा है, तो हम 2 से ही पता चल जाएगा, 2 D निकाले तो कब समान नहीं हो रहा, हम समझ जाएंगे ये सूची AP नहीं है। तो आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी है हम लोग को। अतः इस सूची का D समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको पता लगाना है AP है या नहीं है, तो AP के लिए D क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। तो D को देखनी है समान है या नहीं, D1। तो दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद है 4, पहला पद 0, घटा दिए, तो -4 में 0 गया, क्या हो गया -4 ही हो गया। D2 -8 घटा -4, तो -8 और -गुना +4, -8 में 4 गया, -4 आ गया। D3 निकलेंगे। चौथा पद -12 घटा, तीसरा पद -8, -12 और -गुना +8, -12 में 8 गया, -4। अतः इस सूची में D समान है, इसलिए यह AP है, यह AP है ना। तब AP हो जाएगा तो अगला 3 पद ज्ञात कर लेंगे बाबू। A5 4 पद दिया है, पचमा पद को निकाल लेंगे, A + 4D। A है मेरा 0, 4 और D है मेरा -4, तो 0 और 4 × 16 -16, तो यहाँ पे -16 ही दे देंगे, है ना। तो A5 जो हो गया -16। देखिए बहुत बच्चा इसमें डायरेक्ट भी
पद को निकाल पाएगा, लेकिन आपको दिखाना होगा। मैट्रिक का एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में लिखनी ही होगी बाबू, बोर्ड के एग्जाम में लिखनी होगी, लेकिन अगर फास्ट में आप लोग कैलकुलेशन, छुम्मा पद निकालना है ना, A6, तो A प्लस हो जाएगा मेरा 5D, तो A 0 प्लस 5 और D है मेरा -4, तो यहाँ हो जाएगा 5 चौकी 20 -20, तो छुम्मा पद हो गया मेरा -20, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे A7 यहाँ निकाल लेते हैं, A प्लस 6D, A है 0, 6 और D है मेरा -4, तो 6 को -4 से गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा, है ना। 0 से में जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। आपको देखने से पता चल रहा है क्या कि ये AP है या नहीं है? हमें जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो D1 निकालनी है, तो दूसरा पद 1/2 माइनस पहला पद भी -1/2, तो -1/2 अब +1/2 क्या हो जाएगा बाबू? 0, है ना। तो ये 0 हमको दिखाई पड़ रहा है कि सभी जो D है 0 ही आएगा, देखने से पता चल रहा है ना। तो आपको लिखनी है तो लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। D1 0 आया, D2 भी 0 आएगा। सूची का D समान है, इसलिए यह AP है। अगला 3 पद हम लोग देखेंगे बाबू, तो अगला, और ये अगला 3 पद भी समान ही आएगा क्योंकि D 0 आ रहा है, तो हम लोग A फॉर्मेट होता है A प्लस 5D, तो A तो मेरा क्या हो जाएगा -1/2, और 5 के साथ D क्या है 0, यानी कोई भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो क्या बचा मेरा? -1/2 ही बचा। तो A6 भी 1/2 आएगा, A7 भी 1/2 ही आएगा, और एक जो है मेरा बच गया है A5, हम लोग नहीं निकाल पाए, गलती मिस्टेक हो गया हम लोग से। A5 भी क्या होगा? -1/2 ही होगा, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले D निकालेंगे, तो D1 जो है निकालना है तो क्या करना है? दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद 3 और पहला पद 1, 3 में 1 गया 2। D2 निकालना है तो तीसरा पद 9 घटा दूसरा पद 3, 9 में 3 गया 6। तो हमको दिखाई पड़ गया D यहाँ पे समान नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? अतः इस सूची का D समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक। इतना ही करना है इसमें। तो सॉल्व करेंगे, D देखते हैं। सबसे पहले हम लोग AP को जांचने का प्रयास करेंगे। D निकालना है तो दूसरा पद में पहला पद तो घटा देंगे, 2A में A चला गया तो A बच गया, D2 निकालना है, तीसरा पद में 2A को घटा लेंगे, तो 3 को A में 2 को A चला गया तो कितना बचा? 1 ही बचा, है ना। अगला भी चौथा पद में तीसरा पद को घटा लेंगे, तो 4A में 3A चला गया, क्या बचा? A ही बचा, है ना। तो D इसमें क्या हो गया? समान। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः इस सूची का D समान है, इसलिए यह AP है ना। कभी AP है तो हम लोग पांचवा पद निकाल लेंगे, A प्लस 4D, A कितना है? A ही है, +4, और D कितना है बाबू? A ही है ना। A है, A 4 इंटू D कितना है? A है, तो A प्लस 4A। अगर हम बात करें 4 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू? 4A में A जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5A, है ना। तो A पांचवा पद क्या हो गया? 5A। तो हम लोग इसी तरह छठवां पद निकाल लेंगे, सातवां पद निकाल लेंगे, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। 4 का हम लोग कितना क्वेश्चन देखेंगे? 11। 4 का 11 क्वेश्चन को क्या दिया हुआ? A का स्क्वायर और A का क्यूब, A का पावर 4, है ना। ये AP है या नहीं पहले जांचेंगे।
तो उसके लिए सार्वंतर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो सार्वंतर निकाल ए स्क्वायर माइनस पहला पद है ए, तो इसका कैलकुलेशन तो होगा ही नहीं, तो ये मेरा D1 इसी तरह रह जाएगा, ठीक है ना। D2 निकालनी है, तो तीसरा पद ए क्यूब माइनस दूसरा पद ए स्क्वायर, ये इसी तरह रह जाएगी बाबू। तो हम 2 निकाले, डी जो है क्या समान आया, ये दोनों अलग अलग आया, इसलिए यह AP होगा ही नहीं। अतः इस सूची का D समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे, सॉल्व करेंगे। क्या ये AP है, उसके लिए हमको D निकालनी होगी। तो पहला D निकालना है। इससे पहले एक और काम कर लें आसान के लिए, हम लोग आप लोग रफ करेंगे यहाँ पे। √2 को तो हम √2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। √8 को हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब जिसका जोड़ा निकल गया, ठीक है ना, उसको बाहर, 2 का यहाँ पे जोड़ा है, 2 को बाहर निकाल लेंगे। 1 2 का जोड़ा नहीं मिला तो 1 2 रूट अंदर बनाएंगे। तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, है ना बाबू। और √18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका भी गुणनखंड कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। 3 3 9, 9 2 18। बहुत बच्चा को ये गुणनखंड भी नहीं आता होगा, तो गुणनखंड ऐसे ही निकालते हैं बाबू। देख लो, 2 से खिलाएंगे 9/9, अब नहीं खाएगा 3 तो 2 गुना 3 गुना 3, इसमें से 3 का जोड़ा बनता है ना, 3 का पेयर बनता है, तो 3 को हम बाहर निकालेंगे बाबू, और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको अंदर ही रहने देंगे। तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 3√2 लिख सकते हैं। उसी तरह हम 32 का करेंगे, तो कैसे करेंगे बाबू 32 का, तो 2 से खिलाएंगे, 8 9 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जोड़ा कितना का मिल रहा है, 2 का, 1 2 निकल जाएगा, 2 दूनी 4, बाहर निकल गया, बच गया 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√2, है ना। अब हम लोग D को निकालने में आसान हो जाएगा। तो D1 निकालना है, तो दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे। दूसरा पद है 2√2 घटा पहला पद है √2, तो 2 को √2 में 1 √2 चला गया, क्या बच गया, √2 बच गया। D2 निकालना है। तीसरा पद है 3√2, दूसरा पद 2√2, तो 3 को √2 में 2 को √2 चला गया, बच गया √2, है ना। तीसरा D निकालेंगे, तो चौथा पद में तीसरा पद को घटा देंगे, तो 4√2 में 3√2 निकलेगा ना, बराबर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि D यहाँ पे समान है, तो ये क्या हुआ, अतः इस सूची का D समान है, इसलिए यह AP है। जब यह AP है तो इसका अगला 3 पद को हम लोग निकालेंगे। तो 4 को पद दिया है, तो 5वां पद निकाल लेंगे। 5वां पद क्या हो जाएगा बाबू, तो 5वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A + 4D, ये हमको पता है √2, 4 और D, 4 और D, है ना, 4 और D हमको क्या पता है बाबू, D जो निकला है √2। अब ये बताओ 4√2 में 1 √2 जोड़ेंगे तो 5 √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को 3 पद ज्ञात करना, ये वाला में, है ना। अब इसको हमको ऐसा में कन्वर्ट करना होगा, कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं। इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आना चाहिए ना। आप थोड़ा सा 4√2, यहाँ पे 4√2 है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे आना चाहिए, इस रूप में लाना है। तो इसको इस रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है, और 2 का √2 करेंगे तो, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 16 दूना कितना गया 32, तो देखो तो √32 है ना। उसी तरह हम 5√2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, गुना √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, तो 25 गुना 50, इसलिए √50 लिखिए, ठीक है ना। फिर अब अगला पद निकालेंगे बाबू,
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि रूट A5 जो निकला, कितना निकला मेरा, A5 जो निकल गया कितना, रूट 50 निकल गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं छुम्मा पद जो है A6 जो हम यहाँ पे निकालते हैं, A+5D। ए है कितना मेरा, √2 और 5D कितना है, ये भी √2, तो √2 5 √2 है ना, 5 √2 में √2 जोड़ेंगे तो 6 √2 हो जाएगा। अच्छे √2 को अगर लिखना चाहेंगे इस रूप में, ये रूप में, तो 6 का स्क्वायर कर दो और 2 का भी स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर 36 और √2 का 2, 36 9 72। क्या ये समझे आप लोग? हम लोग क्या किए थे, 6 √2 का अगर हम इसको इस रूप में लाना चाहते हैं तो 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 गुना √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 36 9 72, इसको रूट में लिख देंगे आगे। अगर हम A7 को करेंगे, है ना, A7 निकला है तो अब एक फॉर्मेट बन रहा होगा, आपको एक फॉर्मेट दिखाई पड़ रहा होगा, √2 2 √2 3 √2 4 √2 5 √2 6 √2, है ना, 6 √2 7, अब 6 √2 अब आएगा 7 √2 7 √2। अब 7 √2 को हम क्या कर सकते हैं बाबू, 7 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 गुना √2 का स्क्वायर 2, 49 को 2 से गुना कर दो, 9 दूना 18 18 9 8 1 9, 9 दूना 8 हासिल 1 हुआ, 8 4 दूना 8 1 9 यानी 98, यानी हम लिख सकते हैं 98 का रूट 98। A7 क्या हो जाएगा, रूट 98। A6 क्या होगा, रूट 72 हो जाएगा, है ना। तो 3 पद हम लोग ने निकाल लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, AP है या नहीं है सॉल्व करेंगे पहले, तो इसके लिए D निकालेंगे। D पहला D निकालना है, तो दूसरा पद में तीसरा पहला पद को घटाएंगे तो ये तो घटेगा नहीं, ये ऐसा ही रह जाएगा। अगर D2 निकालना है तो तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे, तो ये आपको क्या हो सकता है, अगर √9 का रूट निकालना है तो 3 आ जाएगा, ये रूप आ गया इसका। तो क्या D1 का मान ये आया आपका और D2 का मान ये आया, क्या दोनों समान है? कब दोनों समान नहीं है तो ये AP नहीं होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे अतः इस सूची का D समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ऐसे कर ली, है ना। अब इसका हम D निकालेंगे तो अगर दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, 9 में 1 घटाएंगे कितना हो गया 8, D2 निकलना है, 25 में 9 को घटाएंगे हो जाएगा 16। तो अब देख रहे हैं आप बाबू कि D यहाँ जो है समान नहीं है, तो D समान नहीं है इसका मतलब यह AP नहीं है, हम लिखेंगे यहाँ पे अतः इस सूची का D समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर को तोड़े, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 तो ऐसे ही है। तो D निकालेंगे बाबू, अगर D1 निकालना है तो दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो 25 में 1 को घटाएंगे 24। D2 निकालनी है तो तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे तो भी मेरा 24 आ गया, ठीक है ना। D3 निकालनी है तो चौथा पद में तीसरा पद को घटाएंगे, तो कब घटाएंगे तो 24 ही आनी है भैया। 13 में 9 चला गया 4 और यहाँ 6 में 4 गया 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे D क्या आ गया समान, तो हम यहाँ पे कहेंगे अतः इस सूची का D समान है, इसलिए यह AP है ना।
तो अब ए पी आ गया तो अगला 3 पद को हम लोग निकालेंगे। तो चार पद हमको दिया हुआ है तो 5वां पद निकाल लेते हैं। A5 क्या होता है बाबू, बोलो जल्दी से। A+4D होता है। ए कितना दिया हुआ है 1 4 और डी कितना है 24, है ना। तो 1 प्लस, कब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 6 4 2 जा 8 और 1 9, है ना। तो 96 और 1 को कितना हो जाएगा 97, है ना। तो A5 कितना निकल गई बाबू 97। आगे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। A6 कितना है A+5D। ए है मेरा 1 5 और डी है 24। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 के 20 के 0 हो गया 2, 5 दूना 10 और 10 और 2 12, 120, 120 में 1 जोड़ेंगे तो 121। तो A6 हो गया 121, ठीक है। अगर A7 निकालनी हो तो A+6D 1 + 6 और D है 24। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 बज गया 2, 6 दूना 12 2 14, 144 में 1 जोड़ेंगे 145। A7 हो गया 145। कटा तो नहीं बाबू। आप लोग 4 नंबर के सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छा से।